एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लर्न एंड ग्रो। सो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी एक्सरसाइज प्रोग्राम आपके साथ शेयर करूं, जो एग्जैक्ट ट्रांसप्लांट के आफ्टर 1 वीक मैंने स्टार्ट किया था एंड कैसे मैंने इस एक्सरसाइज में चेंजेस लाई, कितना टाइम पर एक्सरसाइज को दिया और उसके बाद चेंज किया, तो कितना स्लोली मैंने प्रोग्रेशन किया, वो पूरा डिटेल में आज आपके साथ शेयर करूंगी। ऑब्वियस मैं अपने हर वीडियो में इतनी बार बोल चुकी हूँ कि आफ्टर ट्रांसप्लांट द ओनली एक्सरसाइज यू शुड स्टार्ट विद, और जो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, दैट इज़ वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग सबसे ज़्यादा लो इम्पैक्ट पर इफेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर एनीबॉडी। अब ये तो मैं शेयर करूंगी माय एक्सरसाइज प्रोग्राम आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, पर इस एक्सरसाइज प्रोग्राम को कोई जो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस नहीं कर सकती है, डॉक्टर्स ने मना किया है या किसी भी रीज़न की वजह से, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी बॉडी में वो स्ट्रेंथ, वो स्टेबिलिटी और वो एनर्जी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ। धीरे धीरे कैसे मेरे बॉडी में सच में वो स्ट्रेंथ आने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं एक्सरसाइजेज में इम्प्रूव करने लगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let me give a quick intro for anybody who is new here. My name is Monica Jain and in this channel I will be sharing my transplant journey, travel vlogs, lifestyle videos, cooking and baking videos and much more. So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं 1 मंथ तक तो रूम से बाहर नहीं निकली थी, चाहे वो वॉकिंग की एक्सरसाइज क्यों ना हो। सो मैं रूम के ही अपने बेड के चारों तरफ आफ्टर लंच एंड डिनर या कभी कभी आफ्टर ब्रेकफास्ट रोम अराउंड करती थी फॉर 5 to 10 मिनट्स या कभी कभी 15 मिनट्स तक, पर 1 मंथ तक मैं रूम के बाहर नहीं निकली थी। उसके बाद जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो डॉक्टर अलाउ किया, उन्होंने कहा कि आप अपने घर के ही छत पे चले जाइए, तो वहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हैं। स्टार्ट स्लो कीजिएगा, 15 मिनट ही कीजिएगा, फिर धीरे धीरे उसको हाफ एन आवर तक कन्वर्ट कीजिएगा। और 2 टाइम मैंने वॉकिंग की थी आफ्टर 1 मंथ फॉर नेक्स्ट 1 मंथ तक। तो मैं छत पे ही वॉक करती थी। स्टार्ट मैंने 15 मिनट से किया था और मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम किया था, बट जब मैंने वॉकिंग करनी छत पे स्टार्ट की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत जल्दी थक जा रही थी। मतलब लाइक जो मेरे दिमाग में था कि ट्रांसप्लांट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, आई विल बी लाइक सो मच एनर्जेटिक कि मैं भागने लगूंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर मैं आके डॉक्टर से बोली कि ये क्यों हो रहा है, मतलब ट्रांसप्लांट के बाद तो मैं आई शुड बी मोर एनर्जेटिक, मैं इतना जल्दी जल्दी थक क्यों जा रही हूँ। मतलब लाइक मुझे एक तरह से मेंटली थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करना पड़ता था कि नहीं, इतना टाइम तो करना ही करना है। मतलब जब लास्ट 15 मिनट तो ईज़िली हो जाते थे, 15 मिनट के बाद 15 to 20 मिनट ईज़िली हो जाते थे। उसके बाद मैं टाइम देखना स्टार्ट करती थी कि कैसे भी अच्छा 25 मिनट तो कर ही लूँ, 5 मिनट तो और कर ही लूँ। बहुत जल्दी थक जाती थी स्टार्टिंग में तो। और सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे आफ्टर ट्रांसप्लांट जब मैं छत पे वॉक करने गई तब ये हुई कि मेरे पैर में नसें खिंचने लगी थी, मैं वॉक नहीं कर पाती थी। मतलब स्लो पेस में करती थी, अगर हल्का सा भी मैं स्पीड तेज करना चाहूँ, हल्का सा भी बढ़ाना चाहूँ, तो मेरे नी से लेकर एंकल तक के जो मसल्स होते हैं उसमें स्ट्रेच पड़ता था बैक साइड में, और हल्का सा लाइक ऐसा लगता था कि कोई मसल में गांठ टाइप की पड़ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैंने उसके लिए भी वापस फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मतलब पैर में अजीब सा ही हो रहा है, मैं ऐसे लग रहा है। और पैर में पेन भी बहुत होता था, लेग्स में पेन हमेशा बना रहता था। लाइक डेली रात को मेरे को हल्का गरम सरसों के तेल से मैं हल्का सा या गरम नारियल के तेल से मैं मालिश करके तभी सो पाती थी, इतना पेन रहता था। तो डॉक्टर ने फिर मेरी कुछ टेस्टिंग कराई और तब पता चला तो मेरे को थोड़ी सी आयरन डिफिशिएंसी थी। तो जो एक फेरिसोम टैबलेट आती है जो स्टार्टिंग में ट्रांसप्लांट में मुझे दिन में 1 बार खाने को दी गई थी, उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इसको
तुम डबल कर दो, 2 बार कर दो। तो आयरन की टैबलेट भी मैंने डबल कर दी और हीमोग्लोबिन भी कम था, तो मैंने अपने डाइट में थोड़ा सा फोकस किया कि हीमोग्लोबिन जिससे इंक्रीज़ हो वैसे रिच खाऊं। लोहे की कढ़ाई में थोड़ा दिन ट्राई किया था खाना खाना, ताकि आयरन थोड़ा सा जाए बॉडी में। पालक इनटेक मैंने बढ़ा दिया था। इस टाइप के फूडिंग में भी मैंने डाइट में भी थोड़ा सा चेंज किया था। फिर धीरे धीरे पर वॉक करते करते वो प्रॉब्लम थी वो अपने आप चली गई और मैं ईजिली वॉक करने लगी। आफ्टर 2 months ऑफ ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने मुझे परमिशन दी कि अब आप घर से बाहर निकल सकते हैं फॉर वॉकिंग ओनली। ये नहीं कि अब आप गैदरिंग में जा सकते हैं, नहीं, पर वॉकिंग के लिए मुझे बाहर परमिशन दी। और बाहर भी इस तरीके से नहीं, पार्क वगैरह में नहीं, अपनी कॉलोनी में ही अपने घर के आगे आप बाहर वॉक कर सकते हैं। तो 2 मंथ बीत गए थे मेरे ट्रांसप्लांट को, तो अब मैं टेरेस पे वॉकिंग करने की बजाय अब मैं बाहर कॉलोनी में वॉक करना स्टार्ट कर दिया था। और ये भी मैंने नेक्स्ट 2 मंथ के लिए किया था। नेक्स्ट 2 मंथ तक मैंने वॉकिंग की थी बाहर कॉलोनी में ही, घर के आसपास ही चारों तरफ। और उसके बाद मैंने पार्क में, स्टेडियम में और जो कॉमन एरियाज होते हैं जहाँ पे पूरी पब्लिक जाती है वॉकिंग करने, आफ्टर 4 मंथ मैं फिर वहाँ गई थी वॉकिंग करने। तो ऐसे धीरे धीरे स्लोली मेरा प्रोग्रेशन होता गया। ऑब्वियस मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट थी तब और कोरोना वायरस नहीं था, तब भी मुझे मास्क पहन के ही वॉकिंग करने को कहा गया था। अभी तो कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो जिनका अभी ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो इस चीज़ का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई नो जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारा थोड़ा ब्रेथ अप डाउन होता है। जब हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग को थोड़ा स्पीड में लाते हैं, तो हमारा ब्रेथ अप डाउन होता है। पर मास्क नहीं उतारिएगा, क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस के जो केसेस चल रहे हैं उसकी वजह से। बट जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तब ये सब नहीं था। फिर भी फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स मैंने मास्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था कि मास्क मैं ऑल टाइम वेयर किए रहूँ। फॉर फर्स्ट 6 मंथ, 4 to 6 मंथ मैंने ऐसे ही किया था। उसके बाद मैंने मास्क को रिमूव कर दिया था वाइल डूइंग एक्सरसाइजिंग, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हम मास्क नहीं वेयर कर पाते। तो जब मैं कॉलोनी में वॉक मैंने करना स्टार्ट किया, तो वॉकिंग के स्टाइल में एक चेंज मेरे डॉक्टर ने ये किया कि क्योंकि मैंने उनको कहा कि वॉकिंग करने से थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज बहुत टाइम लेट से स्टार्ट किया था, डाइटिशियन से बहुत लेट से मिली थी, तो इनटेक वॉज टू हैवी। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था वॉकिंग इज वेस्ट हो रही है, सब मेरी जितना भी मैं मेहनत कर रही हूँ सब वेस्ट हो रहा है। तो डॉक्टर से जब मैंने ये बात की तो उन्होंने डाइटिशियन से भी मिलवाया। तो आफ्टर अराउंड 2.5 मंथ या 3 मंथ अक्रॉस मैं डाइटिशियन से मिली थी। तो और वॉकिंग के एक्सरसाइज प्लान में भी चेंज लाया। एक्सरसाइज प्लान में ये चेंज आया कि उन्होंने कहा कि जब तुम वॉक करो तो थोड़ा लंबे कदम रखो। लाइक जितने लंबे हो सके लंबे लंबे कदम रख के वॉकिंग करना स्टार्ट करो, उसी पेस में, पर कदम लंबे लंबे रखो। उससे हल्का सा पेस भी बढ़ेगा, तुम्हें बॉडी पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा उसका, और ये वेट लॉस में हो सकता है थोड़ी मोर इफेक्टिव एक्सरसाइज हो। सो आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ ट्रांसप्लांट मुझे डॉक्टर ने अलाउड किया पब्लिक एरिया या पब्लिक पाथ या फिर किसी पार्क, और वॉकिंग में ये चेंज लेके आए कि अब उन्होंने कहा कि आप वॉकिंग को चेंज करके ब्रिस्क वॉकिंग में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने ब्रिस्क वॉकिंग में चेंज किया। After 6 months of transplant, my exercise program again changed into jogging from brisk walking. आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द डॉक्टर, वेट बिल्कुल लॉस नहीं हो रहा था, डाइट भी फॉलो कर रही थी, पर वेट बहुत ही इंक्रीजिंग ही स्पीड में था, स्लो स्पीड में नहीं था। तो एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी चेंज लाने की ज़रूरत थी, तो आई कन्वर्टेड इनटू जॉगिंग। नाउ अ डेज आई स्टार्टेड डूइंग साइकिलिंग ऑल्सो। सो साइकिलिंग कभी कभी करती हूँ, नॉट रेगुलरली, बहुत रेंडमली करती हूँ, लाइक वीक में वंस और ट्वाइस। मतलब लाइक साइकिलिंग एक लौती एक ऐसी एक्सरसाइज है कि इट्स फन डूइंग। आपको फील भी नहीं होता कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा मौसम है तो साइकिल लेके निकल जाओ और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो बहुत रैंडमली करती हूँ, डेली रूटीन नहीं है मेरा साइकिलिंग करना, पर कभी कभी लाइक वीक में वंस ट्वाइस मैं कभी कभी साइकिलिंग करने चली जाती हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, and if you like doing cycling then it is always a good option.
माई फेवरेट स्पोर्ट जो मैं ऑल टाइम प्ले करती हूँ, मेरे को कोई डेली खेलने को बोल दे तो डेली बेसिस पे खेल लूँ, पर डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये भी ओकेजनल है। पर साइकिलिंग से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, डैट इज़ बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते खेलते आपका फैट लॉस भी हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपको एक न्यू स्पोर्ट खेलना आ जाएगा, आप उस पर इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने भी ट्रांसप्लांट के बाद ही बैडमिंटन खेलना सीखा है, तो आई एम नॉट अ प्रो। अगर आप लाइक वीडियो देख रहे हैं एंड यू आर अ प्रो, आप स्पोर्ट पर्सन हैं, प्रो हैं बैडमिंटन, तो यू कैन सी कि आई एम स्टिल अ बिगनर, आई एम इम्प्रूविंग इन लर्निंग, बट आई लव दिस स्पोर्ट। मेरे को लाइक बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, और इससे आराम से आपका एक्सरसाइज भी हो रही है, आपको अलग से जाना नहीं पड़ रहा है, इन्जॉयमेंट हो रही है, मस्ती हो रही है। सो आपको भी जो स्पोर्ट पसंद हो, जो खेलना पसंद हो, आउटडोर गेम जो कि एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ले ले, आप डॉक्टर से परमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं कि क्या अब मैं ये स्टार्ट कर सकता हूँ खेलना हो, तो पूछ के यू कैन स्टार्ट प्लेइंग। नाउ आर डेज आई प्ले बैडमिंटन। Everyone, this is it. So this is my exercise program after kidney transplant. Hope it helps you in some way or other. If you have any query after transplant exercises, yoga or workouts, you can comment down below and I will definitely reply you as soon as possible. To watch my other videos, you can click on these links. तब तक के लिए stay healthy and stay active.